वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को एक बार वीडियो के साथ मैं प्रचार मेरा नाम फैल खान है और आप देख रहे हैं ट्यूटर वर्ल्ड एकेडमी का चैनल। ट्यूटर वर्ल्ड एकेडमी ने हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहते हैं। जॉब्स की अपडेट, नोटिफिकेशन का अपडेट, कोई भी नई अपडेट आती है आप तक पहुंचाते रहते हैं ताकि आपको हम खबर करते हैं। आज आपके साथ एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी में एक ज़बरदस्त वैकेंसी का ऐलान कर दी गई है जिनके लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द और औरतें नादर अप्लाई कर सकते हैं। तो आए आज के एडवर्टाइजमेंट की तरफ बिना ताखीर के बगैर वीडियो को आखिर तक देखकर करें ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो सबसे पहले पोस्ट है टेक्नीशियन 1 केमिकल मैकेनिकल HVAC मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिविल प्रोसेस में आई है। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास 3 साल का अगर डिप्लोमा है एसोसिएटेड इंजीनियरिंग का किसी भी रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से और इसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट 1 फिज़िक्स या केमिस्ट्री, अगर आपकी फ़िज़िक्स है या केमिस्ट्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपकी बीएससी फ़िज़िक्स है या बीएससी केमिस्ट्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए मतलब बीएससी फ़िज़िक्स है तो उसमें मैथ्स है और बीएससी फ़िज़िक्स में केमिस्ट्री मैथ है या बीएससी केमिस्ट्री जिसमें बॉटनी ज़ूलॉजी तो आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन साथ साथ आपके एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। टेक्नीशियन 2 केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल HVAC इलेक्ट्रॉनिक्स I&C फैब्रिकेशन वेल्डिंग्स ऑटो कैडिक। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो FSC प्री इंजीनियरिंग के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी डिवीजन फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और साथ आपके 2 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये मैट्रिक भी आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ, और साथ साथ आपके एक्सपीरियंस भी 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल टेस्ट होने चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट 2 फिज़िक्स केमिस्ट्री, इसके लिए FSC प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल दोनों के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सर्टिफिकेट है वो फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए, यानी आपकी FSC जो है फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए और साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्नीशियन 3 इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, वो भी साइंसेस के साथ, और साथ आपकी यानी आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और साथ साथ आपका 5 साल से 6 साल आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। साइंटिफिक असिस्टेंट 3 इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स यानी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और 6 साल आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट एडमन, इसके लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, HRM मार्केटिंग IT के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए अगर एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो आपकी एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए और आपकी ये है कि जो भी डिग्री हो फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए। आप BA BSc के थ्रू अप्लाई करें या BCS या BBA के थ्रू अप्लाई करें तो आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट 1 अकाउंट्स, BBA MBA MCOM के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो डिग्री है वो फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, एक्सपीरियंस भी आपकी होनी चाहिए। इमाम 2 इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक आपकी होनी चाहिए और इसके साथ आपके पास दर्स निज़ामी का डिप्लोमा वगैरह कोर्स भी होना चाहिए और साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और साथ इसके साथ आपकी और वो आपकी जो डिग्री है वो HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट 2 एडमन, इनके लिए FA और FSC को लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपकी डिवीज़न जो है फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और इसके साथ आपके पास 6 हफ्तों का जो कोर्स है NITB का वो भी आपके पास होना चाहिए और साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट 2 अकाउंट्स, इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो ICOM DCOM के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा और एक्सपीरियंस भी आपके पास दरकार होने चाहिए। ड्राइवर 3 इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो मैट्रिक होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपकी LTB और HTB का लाइसेंस भी होना चाहिए और साथ साथ 3 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इनके लिए अगर बात की जाए रिक्रूटमेंट अगेंस्ट पोस्ट जो सीजन 1 2 7 8 और 9 है जो कि वो भी रेगुलर बेसिस में होंगी और इसके अलावा जो बाकी पोस्टें हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर दिया जाएगा और इनके लिए 18 साल से लेकर 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ मज़ीद अगर आपको बताता चलूँ तो आपकी जो फाइनल डिग्री है वो फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बाकी कैरियर में अगर एक सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, बाकी आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन से NLC लेकर आप तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपने द टाइम ऑफ इंटरव्यू साथ लेके जाना है। अब आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करने के तरीके ये है कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपने सिर्फ लॉगिन ही होना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं तो आपने पहले आपको रजिस्टर्ड करवाना है, उसके बाद आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है
11 जुलाई 2021 इनकी लास्ट डेट है, तो आखिरी डेट तक वेट ना करें और अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें और साथ ही साथ इसकी लिए तैयारी करना भी स्टार्ट कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से उस बंदे को फ़ायदा हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी मिलता रहे। हमारे आने वाली वीडियोज़ का आने तक अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।